दंगल में आज हम बात करेंगे सावन के पवित्र महीने की, क्योंकि सावन के इस पवित्र महीने में सावन को लेकर, कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत भी जोर शोर से चल रही है। एक तरफ कुछ कांवड़ियों के हुड़दंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और नया मामला सामने आया है हरिद्वार का, कि जहां पर स्कूटी पर बैठी एक महिला को हुड़दंगी कांवड़ियों ने मारपीट की। हालांकि पुलिस का दावा था कि उन पर वो काबू पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद उन कांवड़ियों की तलाश चल रही है कि आखिरकार यह मारपीट को अंजाम किन लोगों ने दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, उन्होंने एक तस्वीर साझा की है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और यह कहा है कि किस तरीके से दोहरा मापदंड लगाया जा रहा है। जो हुड़दंगी बचा रहे हैं कांवड़ यात्री, उनका स्वागत किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गुजरात की एक तस्वीर उन्होंने साझा की और उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से सड़क पर नमाज पढ़ने वाले लोगों को पुलिस उनको लात मारकर निकालने की कोशिश कर रही थी। तो कांग्रेस का लगातार यह आरोप है कि किस तरीके से दोहरा मापदंड, एक तरफ कांवड़ यात्री, उसमें से कुछ लोग जो हुड़दंग मचाते हैं उनको उस तरीके से शिक्षा नहीं दी जा रही है, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही, तो दूसरी तरफ नमाज पढ़ने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ कह रहे हैं कि जानबूझकर विपक्ष के लोग ही इस तरीके से ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ताकि कांवड़ यात्रा बदनाम की जा सके। और दूसरी तरफ आस्था के नाम पर सियासत भी जोरों शोरों पर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद उन कांवड़ यात्रियों का स्वागत करने वाली है, उनके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं, 374 कैंप भी उसके लिए लगा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर इस कांवड़ की सियासत को लेकर कई सवाल जो उठ रहे हैं, उस पर हम दंगल के इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। शिव भक्ति की कांवड़ यात्रा पर इतना विवाद पहले शायद ही हुआ हो। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक सड़क पर होती मारपीट, तोड़फोड़ को लेकर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और कांवड़ यात्रियों से आम लोगों की सुरक्षा के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दिल्ली में कांवड़ यात्रियों के सम्मान समारोह पर राजनीति शुरू हो गई। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कांवड़ विवाद को मध्य प्रदेश तक खींच ले गए। इन विवादों में सबसे बड़ा है सड़क पर कांवड़ियों और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर पैदा हुए खतरे का विवाद, और उसकी नई तस्वीर रोज सामने आ रही है। उत्तराखंड पुलिस अदालत में बता रही है कि राज्य की 30% पुलिस सिर्फ कांवड़ियों की हिफाजत में लगी है, और हकीकत ये कि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस खुद कांवड़ियों के क्रोध का भुक्तभोगी बन रही है। लाचारी ऐसी है कि पुलिस सोशल मीडिया में पोस्ट करके कांवड़ियों के व्यवहार की शिकायत कर रही है। उधर हरिद्वार में स्कूटी से मामूली सी टक्कर के बाद कांवड़ियों ने महिला के साथ जिस तरह सरेआम मारपीट और बदसलूकी की, उसे लेकर अब ऐसी हिंसा और मारपीट की घटनाएं अदालत तक के संज्ञान में आ गई हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने डीजीपी से आरोपी हुड़दंगी कांवड़ियों पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांग ली है। कांवड़ यात्रा का ज्यादातर रूट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से होकर गुजरता है। एक तरफ इन जिलों में अक्सर कांवड़ यात्रियों के साथ झड़प, टक्कर और मारपीट की घटना सामने आ रही है। ऐसे में जब सावन शिवरात्रि की तारीख 23 जुलाई नजदीक आ गई, तो यूपी के गाजियाबाद से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। और सियासत ये हो रही कि आखिर यूपी की सड़क पर कांवड़ियों की मारपीट वाली घटनाएं पुलिस की नाकामी से हो रही या सियासी साजिश में। कांवड़िए पहले भी निकलते थे, सत्ता शासन पहले भी उनकी सुरक्षा करती थी, उनको सही तरीके से डिसिप्लिन, अनुशासित तरीके से पहुंचाती थी। आज के दिन में सरकार ये नहीं कर रही, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, और ये एक सोची समझी सरकार की साजिश है। मुझे नहीं लगता कि शिव भक्त कांवड़ियां कोई उत्पात करते हों। कुछ असामाजिक लोग ऐसे होते हैं, हिंदू धर्म के नाम रख के, हिंदू नाम रख के, इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो इस कांवड़ यात्रा में बाधा पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे पुण्य काम पे जा रहे हो, और आप ऐसे काम पे जाते हो तो आप लोगों के जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको तोड़ने का काम करते हो। जो लोगों से बाई चांस आप चल रहे हो, बाई चांस आपसे स्कूटी छू गई एक बच्ची की, तो आपने उस बच्ची को गिरा के मारा है। और उसके बाद आप जाते हो हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए, उस गंगा जल से आप पूजा करने। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर अभी सियासत चल ही रही है, क्योंकि सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए भव्य तैयारियां करने का दावा किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद कांवड़ियों का स्वागत सम्मान करने वाली हैं। इसे लेकर विपक्षी दल सवाल उठाते हैं। कई नेता, कई राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए, चुनाव के लिए हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को आपस में भिड़ाने की, लड़ाने की कोशिश करते हैं। वो गंदी राजनीति करना चाहते हैं। वो आपस में जो समाज में प्रेम है, सद्भाव है, उसको तोड़ने में सफल
नहीं हो पाएंगे। कुछ लोगों को जरूर कांवड़ियों के स्वागत से पेट में दर्द हो रहा है, उनका ये दर्द अभी और बढ़ेगा क्योंकि सरकार हर साल और भी ज्यादा भव्य आयोजन करेगी। शिव भक्तों की सरकार दिल्ली में है और कांवड़ियों का स्वागत, छठ पूजा का आयोजन, ये सभी आयोजन भव्य तरीके से दिल्ली में किए जाएंगे। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर उठ रहे सियासी सवालों की एक चिंगारी मध्य प्रदेश में भी उठती है। जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक साथ 2 तस्वीरें डाली। इसमें एक तस्वीर ड्रोन कैमरे से ली गई। इस तस्वीर में सड़क पर दर्जनों कांवड़ रखे हुए हैं, ट्रैफिक किनारे से होकर गुजर रहा है। दूसरी तस्वीर पुरानी है, जिसमें दिल्ली की सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों से पुलिस की ज्यादती सामने आई थी। दिग्विजय सिंह ने दोनों तस्वीरों के हवाले से एक देश दो कानून का सवाल उठाया। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं, कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं, पर उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। सावन में कांवड़ पर यह सियासी लड़ाई अभी और गहराने की आशंका है, क्योंकि कांवड़ यात्रा की भीड़भाड़ यूं तो शिवरात्रि यानी 23 जुलाई तक है, लेकिन अभी सावन 23 दिन और बचा है। आज तक ब्यूरो। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट और बारकोड को लेकर विवाद पहले से ही कोर्ट में जा चुका है और उसको लेकर अदालत ने सरकार को पहले से ही सवाल पूछा और उसको लेकर सुनवाई भी होने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी भी सवाल लगातार इसको लेकर उठाए जा रहे हैं। तो क्या सचमुच में इस सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार कोताही बरत रही है, जानबूझकर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या सचमुच इसके पीछे विपक्ष की ही कोई राजनीति है, जिस तरीके से दावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, प्रोफेसर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी अपनी भूमिका इस पर रखेंगे, आदिल हसन एआईएमआईएम के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे, और उसके साथ साथ अवधेश यादव समाजवादी पार्टी के समर्थक भी इस चर्चा में अपनी भूमिका रखेंगे। 3 सवालों के साथ दरअसल इस चर्चा को हम शुरू करेंगे। 3 सवाल खास करके चर्चा शुरू करने के पहले कि क्या कांवड़ यात्रा के दौरान जो सड़क पर हिंसा होती है, तोड़फोड़ की घटनाएं होती है, उस पर काबू पाने में सरकार के तरफ से कोई लापरवाही बरती जा रही है? क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं हो रही है। कहा गया था सरकार की तरफ से कि हुड़दंगियों पर जरूर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद क्या सख्ती पेश नहीं होने की वजह से ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है? दूसरा सवाल, हुड़दंग करने वाले कांवड़ यात्रियों पर सख्त कार्रवाई नहीं करने के पीछे क्या राजनीति है? क्या जानबूझकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या जानबूझकर उनको बख्शा जा रहा है? जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का दावा है कि कुछ तबकों पर कार्रवाई की जाती है। एक नमाज पढ़ने की तस्वीर उन्होंने साझा की थी। और तीसरा सवाल, क्या विपक्षी दल कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि पहले बारकोड का विवाद और उसके बाद अब हुड़दंगियों को लेकर दिग्विजय सिंह का यह ट्वीट। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। प्रदीप भंडारी, कांग्रेस पार्टी अब साफ शब्दों में कह रही है कि आप दोहरा मापदंड अपनाने की कोशिश कर रही है। आपकी सरकारें उन सारे प्रदेशों में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है और बाकी जगह पर भी है, लेकिन दोहरा मापदंड का आरोप दिग्विजय सिंह की तरफ से। प्रदीप भंडारी। साहिल जी, पहले तो दिग्विजय सिंह को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक फेक न्यूज जो है अपने ट्विटर हैंडल पे डाली है। ये रहा 8 मार्च 2024 को जो उन्होंने ट्वीट करा है, उस पुलिस वाले पे उसी वक्त कार्रवाई हो चुकी थी और अनुशासित कार्रवाई हुई थी, और उस घटना का समर्थन किसी ने उस वक्त नहीं किया था। तो दिग्विजय सिंह ने पहली बात आधा सच क्यों दिखाया है? उन्होंने आधा सच इसीलिए दिखाया क्योंकि वो कांवड़ बनाम नमाज की राजनीति अपने तुष्टीकरण के वोट को एकजुट करने के लिए करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ने देना चाहिए। 1994 का इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है जो कहता है कि नमाज को सड़क पे पढ़ना नहीं देना चाहिए। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 2018 का मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, और बॉम्बे हाईकोर्ट का 2017 का जजमेंट है कि कोई फंडामेंटल राइट नहीं है नमाज को सड़क पे पढ़ने देने के लिए। उनकी नीयत साफ तब होती है अगर वो ताजिया और कावड़ की बात करते, जो दोनों मूवमेंट है। उत्तर प्रदेश के अंदर डीजे की लिमिट ताजिया के ऊपर है, कावड़ के ऊपर भी है और ताजिया के ऊपर भी है। पर दरअसल दिग्विजय सिंह को दिक्कत ये हो रही है कि जब उनका शासन, जब उनको राजनीति चमकानी थी तो उन्होंने नर्मदा यात्रा
करी थी क्योंकि उनको हिंदुओं के वोट चाहिए थे। अब उनको समझ में आ चुका है बिहार चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट के लिए एआईएमआईएम के साथ कंपीट कर रही है, इसीलिए उसको एकजुट कैसे करे वो, क्योंकि पिछली बार सीमांचल के अंदर उनके वोट को एआईएमआईएम ने काटा था, तो वो इस तरीके के कम्युनल स्टेटमेंट को दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो लोग हमेशा से सनातन का अपमान करते आए हैं, जिन्होंने हाफिज सईद को हाफिज सईद जी कहा है, जिन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं, लेकिन उसके बावजूद प्रदीप भंडारी ऐसा क्यों होता है कि हरिद्वार में एक महिला स्कूटी पर जा रही है, उनकी पिटाई होती है, आपकी सरकार कहती है कि कार्रवाई हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हाईकोर्ट संज्ञान उस बात की लेता है और उसके बाद कहता है कि सख्त कार्रवाई की जाए, ढूंढ निकालिए कि कौन थे वो लोग कि जो इस तरीके से मारपीट कर रहे थे। ऐसा क्यों होता है, क्यों हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है? चलिए, दिग्विजय सिंह की बात पर तो हम बहस करेंगे, लेकिन ये भी बातें क्यों हो रही हैं? साहिल जी देखिए, हमें इस पूरे एंगल को देखना पड़ेगा कि क्या कावड़ को डिस्क्रेडिट करने के लिए जो सनातन का अपमान करते हैं कोई कॉन्स्पिरेसी रचने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए शाहदरा दिल्ली के अंदर क्या हुआ था, जब कावड़िया जा रहे थे तो उनके सड़क के ऊपर उनके रास्ते पे कांच के शीशे पाए गए थे। अभी कुछ समय पहले मुस्लिम लीग ने पत्र लिखा गृह मंत्री जी को कि मीट की दुकानें जो है वो कावड़िया के रूट पे खोल देनी चाहिए। एसटी हसन ने कहा कि भाई कावड़िया जो है वो आतंकवादी के बराबर है। तो इस तरीके के बयान ऑपोजिशन द्वारा दिए जा रहे हैं, तो हम जांच करेंगे, अगर कॉन्स्पिरेसी का एंगल नहीं पाया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। पर लाखों कावड़िया जा रहे हैं, उसमें से घटनाएं ऐसी 0.00001% भी नहीं है साहिल जी। तो अगर राइट कंक्लूजन ये है कि इस वक्त पूरे देश में कावड़ियों के सनातन का सम्मान हो रहा है, शिव भक्ति का बीजेपी कहती है कांग्रेस पार्टी बहुत ही मिनिस्कल, बहुत ही छोटी घटनाएं हैं, उसको बड़ा बना के आप क्यों पेश करने की कोशिश करें? एके जैन, पूर्व डीजीपी यूपी के, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, उनसे भी हमें कुछ सवाल इसको लेकर पूछने हैं, लेकिन उससे पहले अजय वर्मा, जल्दी से आपका जवाब। छोटी छोटी घटनाएं आप उसको बड़ा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, अजय वर्मा। कितनी शर्मनाक बात ये प्रदीप भंडारी कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है इनकी। बड़े पढ़े लिखे, पहले पत्रकार भी रहे हैं, एंकर भी रहे हैं, और केवल एक एजेंडा चला। अरे भाई, भगवान शिव के ऊपर ना किसी का कोई आरोप है, ना कोई उन पर कोई वो है, कांवड़ के ऊपर ना कोई हम कुछ कह रहे हैं। हम तो जो इनकी व्यवस्थाएं हैं, आपके टीवी ने अभी दिखाया था हरिद्वार में एक गरीब चश्मे वाली की दुकान को किस तरह से तहस नहस कर दिया, उस गरीब को फोड़ दिया गया, और पुलिस ने अरेस्ट करने के लिए पहुंचे। कितने सारे लोग थे, लेकिन खाना पूर्ति के लिए, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केवल 2 लोग इन्होंने अरेस्टिंग दिखाई, उसके बाद भी उनकी जमानत दे दी गई है। उसके बाद एक कार तोड़ी गई यहां पर गाजियाबाद में, एक स्विफ्ट डिजायर कार को उठा के डंडे ले लेके, ये हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं कि इस देश में आप इस तरह की बर्बरता दिखाएंगे। जो बिल्कुल, हाँ, तो शिव भक्त है तो पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, हम भी शिव भक्त हैं। मैं भी दूधेश्वर मंदिर का सेक्रेटरी रहा हूं 3 साल, लेकिन ऐसा आज तक मैंने कभी नहीं देखा। अब ये लेडीज वाला मामला जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सेल्फ कॉन्गिनेंस ले रहा है, स्वयं संज्ञान ले रहा है, क्योंकि ये मामले तो वो हैं जो टीवी पे आप लोग की जागरूकता से मिल जाते हैं। और तो सैकड़ों मामले में आपको दिखाऊं, मुरादनगर की पटरी पर हो, मुरादनगर में हो, मेरठ में हो, शामली में हो, खतौली में हो, सुन लीजिए, मैं इन मामलों को तो चर्चा ही नहीं हो रही है, जो छोटी मोटी घटनाएं। लेकिन प्रदीप भंडारी को हर चीज में एंगल हिंदू मुस्लिम चाहिए। प्रदीप भंडारी को, अरे भाई, ये भारत बाबा साहब के संविधान से चलता है, और नहीं तो वो एंगल तो दिग्विजय सिंह भी ला चुके ना। दिग्विजय सिंह भी, अजय वर्मा क्या कह रहे हैं कि जो नमाज सड़क पर पढ़ते हैं उन पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन कांवड़ यात्रियों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती। यही तो कहने की कोशिश दिग्विजय सिंह भी कहने की कोशिश कर रहे हैं ना। दिग्विजय सिंह ने जो फोटो दिखाया है वो बिल्कुल सही दिखाया है कि एक सड़क पर कुछ लोग बैठे हैं, दूसरी तरफ नमाज पर पुलिस। फेक न्यूज है वो। अरे जूता मारा नहीं मारा, बदतमीजी करी नहीं करी, बाद में उसको सजा हुई या नहीं, वो तो मुद्दा ही नहीं है। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? ये हुई ना, तो पूरा सच डालो ना। अगर पुरानी तस्वीर है, दिल्ली की पुरानी तस्वीर है। अजय जी, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो आपके बीच में नहीं बोला था, बहस बाद में कार्रवाई तो हुई ना उसके खिलाफ। पूरा करने दीजिए। आप सर्टिफिकेट ना बांटे, एंकर पूछ लेंगे, एंकर कर लेंगे, थोड़ा बताने दीजिए। देखिए, पूरा सच पूरे देश को पता है कि आपका कन्वेक्शन रेट क्या होता है। घटनाएं हो जाती है तो 0.00000 से भी कन्वेक्शन, अरे और 0 के नीचे भी कोई और 0, उसे बता दीजिए। एक महिला का मतलब है हिंदुस्तान की 75 करोड़ महिलाओं को अपमानित करना। एक शीशे की दुकान का तोड़ने का मतलब है देश के करोड़ों व्यापारियों को अपमान करना। और ये इसमें भाजपा का प्रोपोगंडा, जिसका IT सेल है, चूंकि ये एंगल हिंदू मुस्लिम लेना चाहते हैं। वो कांवड़िए
कुछ नहीं, इन्हीं के लोग भेष बदल के घुस जाते हैं एंगल और ये हिंदू उसको मुस्लिम फिर लेने हवा की देकर कोशिश इस प्रदीप देश का भंडारी माहौल आपके खराब तरफ से करना हो रही है। चाहते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे, 2 तस्वीरें दिखाकर, जहां तक समझ में आता है कि अगर कोई सड़क पे नमाज पढ़ता है, संभल में अगर कोई मुहर्रम की यात्रा निकालता है, तो उन पर तमाम बंदिशें लगाई जाएंगी, ये होगा ये नहीं होगा। उनको कहा जाएगा कि खीर के साथ में बाकी मिठाई भी खानी पड़ेगी, ये भी आपको सहना पड़ेगा। होली और इसका विवाद आपको याद होगा। लेकिन दूसरी तरफ कांवड़ यात्री बिना रोक टोक के काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपकी वोट बैंक है, इसके वजह से आप कर रहे हैं, ये कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह का आरोप यहां पर नजर आता है। प्रदीप भंडारी। साहिल जी, कौन से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ना एक कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है? एक जजमेंट आप बता दीजिए। किसी ने नहीं कहा है। तो हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। और जिस तस्वीर को दिग्विजय सिंह ने दर्शाया, मैं ये वापस से कह रहा हूं, इस पुलिस वाले पे तो ऑलरेडी 2024 में कार्रवाई हो चुकी है। तो अगर हम हिंदू मुसलमान कर रहे होते तो हम तो इस पुलिस वाले पे कार्रवाई नहीं करते। दूसरी बात, अजय जी की अगर मैं नियत पे सवाल इसीलिए उठा रहा हूं, ये ताजिए के जुलूस के, अरे सुनिए अजय जी, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था, फिर अब आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। अजय जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, तो चर्चा यही होती है। यूनियन ऑफ इंडिया, उनको बात पूरी करने दीजिए, बीच में नहीं सर, प्लीज, बीच में नहीं। अजय वर्मा बीच में नहीं। सिक्योरिटी एक्ट आपने पढ़ा नहीं, पहले फ्यूड सिक्योरिटी एक्ट लिया है आप। अजय जी, फिर आप, अजय जी आप अपनी बात पे, अजय जी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। आप अजय जी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। आप समय अपना भी खा रहे, मेरा भी खा रहे, दूसरे की बात नहीं आई। 1994 थोड़ा शांति से उनको बात खत्म करने दीजिए, नहीं तो इसी में चर्चा होती रहेगी। प्रदीप भंडारी, आपकी बात जल्दी से खत्म। अजय जी, प्रदीप भंडारी, इस्माइल फारूकी जजमेंट 1994, मद्रास हाईकोर्ट 2018, सुप्रीम कोर्ट 2018, किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट में ये नहीं कहा है नमाज पढ़ना सड़क के ऊपर फंडामेंटल राइट नहीं है। जैसे कि मंदिर के अंदर पूजा होती है, वैसे ही नमाज जो है वो मॉस्क के अंदर पढ़ी जाती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है। दिग्विजय सिंह ने फर्जी न्यूज फैलाई है, हम हिंदू मुसलमान तब कर रहे होते साहिल जी अगर इसके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते। अब मैं नियत पे इन पर क्यों सवाल उठा रहा हूं। ये रहा अजय यादव, अशोक यादव, अगर आप देखेंगे ये सज्जन को मारा गया था ताजिया के जुलूस के करीब में बिहार के अंदर। क्या इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने इस यादव बालक के बारे में, यादव युवा के बारे में आवाज उठाई? सड़क पर नमाज पढ़ना कानूनन इजाजत नहीं है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन तस्वीर हम कुछ दिखा रहे हैं हरिद्वार की। हरिद्वार पुलिस खुद उसको ट्वीट कर रही है। वहां पर रूट को लेकर कांवड़िया उनको कह रहे हैं कि हम इसी रूट से जाएंगे, पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। देखिए सीधी तस्वीर है, खुद हरिद्वार पुलिस उसको लेकर ट्वीट कर रही है। बाकी तौर पर जिस तरीके से सरकार अपनी सख्ती दिखाती है, वो सख्ती नहीं दिखा रही है, इसके वजह से ये सारी घटनाएं हमको देखने को मिल रही है। ये भी तो अदालत ने इजाजत नहीं दी है इस बात को। आस्था सबकी होनी चाहिए। प्रदीप भंडारी, साहिल जी 3 करोड़ से ज्यादा इस वक्त कांवड़िया जो है वो भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं और सावन के पवित्र महीने के अंदर कांवड़ ले जा रहे हैं। उसमें से पिछले इतने हफ्तों के अंदर हम 10 ऐसे इंस्टेंट्स की भी बात नहीं कर रहे। तो 10/3 करोड़ कितना होता है? तो क्या एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कांवड़ को बदनाम करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? हजारों ताजिया के जुलूस निकल रहे हैं, उस ताजिया के जुलूस में से अलग अलग जगह घटनाएं हो रही है। मैंने तो नहीं देखा विपक्ष को ताजिया के ऊपर बात करते हुए। यही इनका तुष्टिकरण है। हम उनको समझा रहे हैं, जहां गिनी चुनी घटनाएं वहां पे सॉल्व हो रहा है और जहां कानून अपना काम कर रहा है। पर 4 करोड़ भगवान शिव का नाम लेकर कांवड़ यात्री कांवड़ के ऊपर क्यों सड़क पर है। 4 करोड़ कांवड़ यात्री सड़क पर है। पहले प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने की बात बोलो। चलिए जरा 1 मिनट, जरा चर्चा आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर विशाल मिश्रा हमारे साथ में, आदिल हसन भी हमारे साथ में, आशुतोष भी हमारे साथ में, उनसे भी जरा पूछेंगे। आदिल हसन, 4-4.5 करोड़ यात्री सड़क पर है, 10-12 घटनाओं को लेकर इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? बाकी ताजिया के जुलूस वगैरह इनकी बात भी बीजेपी निकालने की कोशिश कर रही है। आदिल हसन सर, हर समुदाय को अपना पर्व मनाने का वो है। आपने मस्जिद वाली जो बात है, पूरी दुनिया जानती है किस इंटेंशन से हुआ। जब तक नहीं आप ही योगी आदित्यनाथ संबल के जो सीओ को जिस तरीके से शो में मनोबल बढ़ा रहे हैं, एक हाई कोर्ट का जज ने जिस तरीके से कहा उसको योगी आदित्यनाथ बढ़ा रहे हैं, इससे क्या मैसेज जाएगा? नफरत की सौदागिरी कब तक करेंगे? अरे सरकार पलटेगी, इसी लोकसभा में दिखा दिया। इनका 400 गुब्बारा का फाड़ दिया, इन 240 पे आ गए। नीतीश जी के और नायडू जी के बैसाखी में सरकार चला रहे हैं। और जिनका अमित मालिया तो कल एक एडवोकेट को जज बना देता है।
फेक न्यूज की तो फैक्ट्री है बीजेपी के पास। राहुल जी जो गए थे उसमें, अरे कब तक हिंदू मुस्लिम कीजिएगा? मुस्लिम देश में जाकर ऐसे गले मिलते हैं मोदी जी, भारत के कभी मुसलमान से गले मिल लीजिए। मुस्लिम देश से आरामको का इन्वेस्टमेंट गुजरात में कराते हैं, कभी बिहार में तो नहीं करवाएंगे, उत्तर प्रदेश में करवा दीजिए। रोजगार पे बात कर दीजिए, 15 लाख दे दीजिए, 100 स्मार्ट सिटी दे दीजिए। अरे आज तक इस देश में कांवड़ यात्रा हजारों साल से चलती है, लेकिन ये क्यों आप प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं? मुख्यमंत्री से नहीं हो रहा है। निशिकांत दुबे तो साफ साफ कह गया कि दिल्ली में जगह खाली नहीं है, तो क्यों नफरत की सौदागरी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं? चुनाव भी हारेंगे, जनता इन्हीं को हराएगी, ये सच्चाई है, आप देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ हारेंगे, नफरत की सौदागरी नहीं चलेगी। इस ट्वीट के पीछे क्या मंशा है? मुसलमान से नहीं मिलते। अजय वर्मा, इस ट्वीट के पीछे क्या मंशा है? आदिल हसन, एक मिनट जवाब देता हूं। अजय वर्मा, इस ट्वीट के पीछे क्या मंशा है? अगर कांवड़ यात्रियों ने कुछ हुड़दंगी की है तो उसको लेकर उन पर सवाल उठाएं। दिग्विजय सिंह जो ट्वीट करते हैं उसके पीछे की क्या मंशा है? आप क्या कहना चाहते हैं कि मुसलमानों पर सरकार कार्रवाई करती है, उनके प्रार्थना पर कार्रवाई करती है, लेकिन कांवड़ यात्रियों पर कार्रवाई नहीं करती? ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? यह मंशा है आपकी? ट्वीट के पीछे हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार की दुहनी नीति इस देश में, बाबा साहब के इस देश में, जो महात्मा गांधी का देश है, ये गोडसे की राजनीति करना चाहते हैं, दुहरा मापदंड अपनाना चाहते हैं। जो भारत का एक ही नागरिक है, भारत का संविधान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको समानता का अधिकार देता है और भारत का संविधान देता है। अरे पूजा पद्धति आप करिए, लेकिन ये भगवान शिव को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, कभी भगवान राम को पॉलिटिसाइज करते हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिसाइज करा, आर्मी की ड्रेस पहन ली, रेलवे स्टेशनों पर फोटो खिंचवा दिए, पेट्रोल पंपों पे फोटो लगवा दिए। हमारा ये है कि ये क्यों पॉलिटिसाइज करते हैं जब डबल इंजन की सरकार है, फुल फ्लैश मेजॉरिटी है इनकी सरकार। इनकी सत्ता की भूख और सत्ता की लालसा का पेट नहीं भरता है। ये क्या ब्रह्मांड में कभी नड्डा जी मोदी जी को देवताओं का राजा बता देते हैं, कभी संबित पात्रा जी कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के बाकी मत जानने की कोशिश करते हैं जो राजनीति से परे हैं। देखिए जैन हमारे साथ में पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। सर जरा एक मिनट जरा बाकी लोगों को रोकिए जरा प्लीज। मैं जैन साहब से सवाल पूछना चाहता हूं। जैन साहब, हर साल कांवड़िया होता है, हर साल दर साल हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और उसको लेकर यह भी शिकायतें बढ़ती जा रही है कि कहीं ना कहीं सड़क पर इस तरीके की घटनाएं होती है। अब जैसे मैंने हरिद्वार का जिक्र किया, हाईकोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और कहा कि इनको ढूंढ के निकालिए। क्या आपको लगता है कि सरकार अगर सख्ती से पेश आए तो यह मैसेज जाएगा? क्योंकि ये कांवड़ यात्रा अकेला ऐसा आयोजन नहीं है, इस तरीके के कई आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों में होते रहते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार नहीं देखी जाती। जैन साहब, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सख्ती की कमी है यहां पर? नहीं, देखिए 4 करोड़ कांवड़िए आपने खुद ही कहा है सड़कों पे रहते हैं। मैं एसएसपी हरिद्वार भी रहा हूं, तब भी मैंने उस कैपेसिटी में भी देखा है। एसएसपी गाजियाबाद रहा हूं, डीआईजी मेरठ रहा हूं, मैंने कई कांवड़ यात्राएं देखी हैं। इतनी स्ट्रेंथ में ये लोग होते हैं कि उसमें 2 4 6 पुलिस वाले उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके लिए आवश्यक होता है, डिप्लॉयमेंट बहुत किया गया है फोर्स का इस बार, कि जो लोकली डिप्लॉयड हैं वो तुरंत उसको वायरलेस से कॉल करें और फोर्स को, और अगर ऐसे कोई हैं जो इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं, जिसकी फोटो छप रही हैं, दुकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को तोड़ रहे हैं, ये कोई धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत कोई ये कार्य नहीं है। इसको मैं शुद्ध रूप से गुंडागर्दी मानता हूं और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के तो निर्देश हैं, पर जो स्थानीय वहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं उनको इस बात को एसेस करना होगा कि वो स्वयं कार्रवाई करने में सक्षम है या उनको अगल बगल का कुछ फोर्स और कुछ सीनियर ऑफिसर्स को वहां पे बुलाना होगा। ये कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन जैन साहब, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा है, मैंने इसका जिक्र भी किया कि कांवड़ यात्रा अकेली ऐसी यात्रा नहीं है, मतलब हर साल होती है। उसी तरीके से कई ऐसे धार्मिक आयोजन देश के अलग अलग हिस्से में, मसलन मैं उदाहरण देना चाहूंगा गणपति उत्सव का। लाखों करोड़ों लोग उस दिन सड़क पर उतर के आते हैं जिस दिन बड़ा विसर्जन होता है। 15-10-12 दिन पूरा मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ उतर कर आती है, लेकिन सड़क पर इस तरीके की घटनाएं नहीं दिखाई देती है तो कम दिखाई देती है। उसका कारण अलग होते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर कहीं ना कहीं नजर आता है कि पुलिस हाथ लगाने के पहले 10 बार सोचते हैं कि अगर कोई हुड़दंग कर रहा है तो उसको रोकेंगे तो पता नहीं कौन कहां से क्या बुलवा देगा। क्या ये प्रेशर की वजह से वो नहीं कर पा रहे? क्योंकि पुलिस की तैनाती कई जगह पर की गई है, उसकी रिपोर्ट हमने दिखाई है, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। क्या उनके खिलाफ
उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? कोई एक्शन नहीं होगा, मेरा ये मानना है। उनको एक स्वतः ये निर्णय लेना है, मौके पे तैनात है, वहां पे कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई निर्देश देने वाला नहीं है। उनको स्वतः निर्णय लेना होगा कि उसमें इंटरवीन करके तत्काल उस घटना को बड़ी होने से तत्काल रोक दें, उनको अलग कर दें। और अगर लगता है कि कुछ लोग एडमेंट हैं इस बात के ऊपर कि वो तोड़ फोड़ करेंगे और कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उनको उसमें डिसीजन लेना होगा और वहीं पर मौके पर ऐसे लोगों की अरेस्ट करनी होगी। हालांकि ये ज्यादातर सब बेलेबल ऑफेंस हैं और अगर पकड़े भी जाएंगे तो छूट भी जाएंगे, पर एक्शन जरूर होना चाहिए, मेरा ये मानना है। एक फ्री हैंड नहीं दिया जाना चाहिए। हरिद्वार के दुकानदार भी परेशान रहते हैं। लेकिन जैन साहब वो तस्वीरें मैं एक बार फिर दिखाना चाहता हूं जो हरिद्वार में हुआ। हरिद्वार में पुलिस वहां पर लाचार नजर आ रही है, वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर नजर आ रही है, ये नीले रंग के उनकी वर्दी यहां पर नजर आती है, वो यहां पर बेबस नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि भाई इस रूट से आप नहीं जा सकते, आपको डेजिग्नेटेड रूट दिया हुआ है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें हम देख सकते हैं। ये किस वजह से होता होगा? इसके पीछे कमजोरी मत मानिए। कमजोरी देखिए, लाठीचार्ज करना तो 2 मिनट का काम है, पर ओवरऑल एक जनरल लॉ एंड ऑर्डर के व्यू से प्रयास यही होता है पहला कि समझा बुझा के अलग कर दें, शांत कर दें टेम्पर्स को, और नहीं होगा तो फिर मुकदमा कायम करा जाएगा और फिर सीसीटीवी वगैरह से चिन्हित करके उनके विरुद्ध आगे चल के कार्रवाई हो। मौके पर इतनी भीड़ होती है, मैं तो खुद देखा है खड़खड़ी वगैरह में, हरिद्वार में जो मार्केट हैं, इतनी भीड़ होती है कि वहां पे फोर्स भी बीच में नहीं आ पाता है। पूरी सड़क कवर करके चलते हैं, भोले 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 भोले, और जरा सा किसी को छू भर दीजिए तो एकदम से आक्रामक हो जाते हैं। तो इसके अंदर एक वैसे गवर्नमेंट की तरफ से तो बड़े स्पष्ट निर्देश हैं, सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से भी हैं कि आप मौके पर सिचुएशन को एसेस करके एक्शन लीजिए। आशुतोष, आपने सुना जैन साहब कह रहे हैं, पूर्व डीजीपी, की सरकार के तरफ से सख्त आदेश दिए जाते हैं, और आमतौर पर ये जो हाथ जोड़ने की तस्वीरें हम दिखा रहे थे हरिद्वार में, वो कह रहे हैं कि वो बेबसी नहीं है, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या यही वजह है कि दिग्विजय सिंह जो ट्वीट कर रहे हैं और तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दोहरा मापदंड का आरोप लगा रहे हैं, क्या यही वजह है कि एक तरफ तो समझदारी दिखाई जा रही है कि भीड़ को समझाने की कोशिश, लेकिन दूसरी तरफ सख्ती? देखिए साहिल, जो बात जैन साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बात से पार्टली तो मैं सहमत हूं, लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है, कार्रवाई क्यों नहीं होती? पुलिस चाहे तो 2 मिनट के अंदर हैंडल कर सकती है, कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि ऊपर की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कार्रवाई करने की इजाजत नहीं देती। सीधी सी बात है। हर बार कांवड़ यात्रा निकलती है, उसके बावजूद भी आप अरेंजमेंट क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं ऐसा हो कि एक बार कम से कम कांवड़ यात्रा पूरी शांतिपूर्ण तरीके से निकले? और अगर नहीं निकलती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा होती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस ये कह के तो नहीं बच सकती कि वहां पे 4-5 पुलिस वाले होते हैं और हम चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जिनके जो कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जो गाड़ियों को तोड़ फोड़ रहे हैं, जो ढाबों को नष्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई जिसकी वजह से पूरी जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो 2-4 इस तरीके के हुड़दंगी होते हैं उनको मैसेज मिले? मुझे तो नहीं लगता इनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई होती है। लेकिन 4 करोड़ लोग सड़क पर, 8-10 घटनाएं, उसके वजह से यह सवाल उठाना जायज है क्या? क्योंकि सवाल यह उठा जा रहा है, 4 करोड़ लोग सड़क पर है, अलग अलग राज्यों में 4 करोड़। मैं आता हूं आपके पास भंडारी, आशुतोष आता हूं आपके पास, प्रदीप आता हूं आपके पास। आपने कहा 4 करोड़ लोग हैं, मान लिया आपकी बात, उल्टा इसको सोच लीजिए। जो तस्वीर आपने देखी थी ढाबा तोड़ने की और जो गाड़ी को तोड़ने की, अगर वो काम किसी दूसरे धर्म के लोगों ने किया होता तो क्या होता? अब तक उनके घरों को डिमोलिश कर दिया गया होता, पुलिस लाठी चार्ज कर रही होती, और उसके बाद ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलती कि दोबारा वो कभी सड़क पर आने की कोशिश नहीं करते। यहां कुछ हुड़दंगी, इसको लॉ एंड ऑर्डर को नहीं, बल्कि वो एक तरीके की वर्चस्व की राजनीति इसमें होती है। वर्चस्व की राजनीति, प्रदीप भंडारी। ठीक है, जवाब देता हूं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये जरा वीडियो देखिएगा। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये मुहर्रम के समय में यहाँ पे तोड़फोड़ हो रही है,
तो क्या आशुतोष जी कह रहे हैं कि ये मुहर्रम के समय में 7 कार्रवाई होनी जुलाई चाहिए। 2025 को मोतिहारी में तोड़फोड़ हुई जिसमें सुनिए मेरी बात, 2 युवकों को पीटा गया, क्या AIMIM लेकिन 7 प्रदीप जुलाई भंडारी 2025 को कार्रवाई नहीं होनी 7 चाहिए उस जुलाई पर? 2025 को कोई, तो क्या ये कह रहे हैं कि इससे नहीं, मैं कह रहा हूं कि जिसने भी कानून को तोड़ा कार्रवाई हो, कार्रवाई तो होनी परंतु चाहिए ना, अगर ये 3 और आप ही घटनाओं उस को पर लेकर कार्रवाई की पूरे मांग 4 करेंगे करोड़ प्रदीप भंडारी, कांवड़ियों को आप ही इस पर कार्रवाई की मांग करेंगे। साहिल जी, किसी भी साहिल जी, हम विपक्ष जैसे नहीं है कि पत्थरबाजों को बैक करते हैं वोट बैंक के लिए। किसी ने भी कानून तोड़ा है उस पर कार्रवाई हो। पर मैं बड़ी बात कह रहा हूं, 7 जुलाई 2025 को मोतिहारी के अंदर मुहर्रम के जुलूस के अंदर तोड़फोड़ हुई, 2 युवकों की हत्या हो गई, 2 युवकों को पीटा गया। क्या आपने आरजेडी, कांग्रेस, आशुतोष जी, अजय वर्मा, AIMM में से किसी ने भी कहा कि मुहर्रम के अंदर हुड़दंग हो रहा है? जवाब दीजिए। नहीं, पैरामीटर बराबर हो सकते हैं। दूसरी बात, हमारे लिए सब धर्म बराबर होते हैं। अरे भैया, मोतिहारी में बिहार की बात कर रहा हूं, चलो उत्तर प्रदेश की आ जाता हूं। बरेली, आगरा और लखीमपुर के अंदर मुहर्रम के जुलूस के समय में तोड़फोड़ हुई। क्या अजय वर्मा, आपने कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने तोड़फोड़ करी कि भाई ये जो है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो कहता हूं जो भी कानून को तोड़े उस पर कार्रवाई हो, पर कावड़ के जरिए सनातन को अपमान क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके लिए सनातन डेंगू मलेरिया एड है, इसीलिए जाकर आप चलिए जवाब दीजिए। सनातन का अपमान बदनाम कर रहे हो। पॉलिटिसाइज नहीं करते हम ना। सिलेक्टिव आउटरीच, एक बार फिर वो मामला निकल रहा है, सिलेक्टिव आउटरीच जिसको कहा जाता है बार बार। आदिल हुसैन जल्दी से। साहिल भाई, आप महाराष्ट्र से मैं पढ़ा हूं, वहां गणपति विसर्जन इतना बड़े शानदार तरीके से होता है। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप देखिए कभी आज तक नहीं देखे। आप ही बोलिए, बिहार में मोतिहारी में तो भाजपा की सरकार है, इनका मुख्यमंत्री खेमका साहब को दिन दहाड़े गांधी मैदान में मार दिया जाता है, हर दिन मर्डर हो रहा है इनका। पर यार बोलने दे, देख लीजिए इसके साथ दिक्कत प्रदीप भंडारी के साथ यही है, बोलेगा ही बीच में, इसके साथ बीमारी है ये बीच में बोलेगा ही। नहीं, चलिए एक दूसरे के साथ नहीं, मुद्दा भटक जाता है। प्लीज आदिल हसन, मुद्दे पर रहिए जल्दी से। प्रदीप भंडारी बीच में नहीं बोल रहे हैं, जल्दी से आपकी बात का। प्रोफेसर विकास मिश्रा के पास जा रहा है। सुनिए साहिल से चुप रहो यार, तुम्हारा बहुत दिन से देख रहा हूँ, हमेशा देखता हूँ तुम्हारा ये हाल। प्लीज मुझे विशाल मिश्रा जी के पास भी जाना है। आदिल हसन प्लीज। साहिल साहब चुप रहो यार। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, साहब को दूल्हे भाई को भेजे थे, यही दूल्हे भाई को भेजे थे। चलिए चुप, इस तरीके की भाषा नहीं प्लीज। आदिल हसन, प्रदीप भंडारी प्लीज, इस तरीके की भाषाएं नहीं। प्रोफेसर मिश्रा, आपने सुना आशुतोष क्या कह रहे थे? उनका कहना है कि इसके पीछे राजनीति नजर आती है, और उसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई मुहर्रम में भी ये होता है, जुलूस निकलता है, वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही है। ये वॉट अबाउटरी का मामला है, या आपको लगता है कि सरकार को और सख्ती से पेश आना चाहिए, या कांग्रेस उसको उस तरीके का मामला बनाने की कोशिश करेगी? आपके नजर में आपको क्या लगता है? देखिए साहिल जी, कि जो लोग कह रहे हैं कि ये इसमें राजनीति नजर आती है, या गौर से सुनिएगा, इतना पवित्र श्रावण मास चल रहा है। भगवान शंकर का जो संस्कृत में अर्थ होता है सम करोति सह शंकरा, जो सबका कल्याण करे वो शंकर है। इतना पवित्र मास चल रहा है, और इस प्रकार का आपने देखा ना, एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ टिप्पणी की जा रही है, जो पोस्ट की गई, जो कि बताया जा रहा है प्रदीप भंडारी जी द्वारा कि जो है फेक है, मतलब जो पोस्ट किया गया उसको सजा दी गई है। लेकिन देखिए ना, नैरेटिव सेट करने का एक सोची समझी रणनीति के तहत है ये इनके दिमाग में है। एक बार हो तो साहिल जी समझ में आता है। जब गौर करिएगा, ये बार बार भारत की सनातन संस्कृति के अपमान करने की बार बार कोशिश की जाती है। जब मुझे बताइए, जब ये आज कोई पहली बार है जब सनातन को डेंगू मलेरिया से तुलना किया गया? बताइए ना। प्रोफेसर मिश्रा, आपको नहीं लगता ये जो तस्वीरों में मार पिटाई कर रहे हैं, ये सनातन संस्कृति का अपमान नहीं कर रहे हैं? जो ये मार पिटाई कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये सनातन संस्कृति का अपमान नहीं कर रहे हैं? साहिल जी, मुझे लगता है कि ये भी सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। प्रशासन अभी एक दिन सुन लीजिए मेरी बात को, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। अभी यहाँ पर मैं देख रहा था कि जो है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को लेकर ये टिप्पणी की जा रही थी कि कैसी जो है शासन व्यवस्था है। अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले आप ही के इंडिया टीवी की जो है वो न्यूज़ है कि उन्होंने बैठक ली और कहा कि किसी भी प्रकार का अनुशासन अगर तोड़ा गया तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, चीज़ें तरीके से हों, सिस्टमेटिक वे में हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है साहिल जी कि कोई अराजक तत्व उसमें प्रवेश करके इसको बदनाम करने की कोशिश, अरे हो सकता है कि नहीं हो, तो इसकी बात की भी तो बात की जानी चाहिए ना। लेकिन नहीं,
उसके लिए पूरे कांवड़ यात्रा के साथ आप फोटो को तब तो और भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि असामाजिक तत्व इस पे घुसे हुए हैं, अरे सुन, तब तो और भी सवाल उठेंगे। नहीं, क्योंकि हजारों पुलिसकर्मी लगा रही है सरकार, साहिल जी मैंने क्या कहा? सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है, फिर भी असामाजिक तत्व वहां पर घुस रहे हैं। साहिल जी मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये जो बात आपने कहा छुटपुट घटनाओं की, मैंने कहा जब प्रशासन इतना सख्त है, इतने अनुशासन के साथ चीजें की जा रही हैं, तो इस बात का भी तो हमें अंदाजा रखना पड़ेगा कि कहीं ये सोची समझी रणनीति के तहत तो नहीं बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन उस एक दो घटना के जो है आधार पर आप पूरे कांवड़ यात्रा को इस प्रकार से टिप्पणी कर रहे हैं और आप पोस्ट कर रहे हैं। किसी और के साथ आप पोस्ट करके दिखा दीजिए, किसी और पर टिप्पणी करके दिखा दीजिए। सनातन को आप डेंगू बोल देते हैं, तब आपके गठबंधन के नेता और ये कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए टिप्पणी की थी क्या इन्होंने? किया था? रिप्लाई किया था क्या? कर्नाटक के नेता ने जब टिप्पणी की थी तो क्या रिप्लाई किया था क्या इन्होंने? पूछिए ना, तब इनके मुंह में दही लग जाती है क्या? तब वोट बैंक की राजनीति ये समझ में आती है इनको। चलिए अजय वर्मा जी से भी पूछेंगे, उससे पहले जल्दी से अवधेश यादव आपकी टिप्पणी। अवधेश यादव आपकी टिप्पणी। प्रोफेसर मिश्रा, कांवड़ यात्रा साल में बदनामी करने की कोशिश। 11 साल से देश में सरकार है, उत्तर प्रदेश में 8 साल से सरकार है, लेकिन अभी तक जितनी भी यात्राएं हुई हैं उसमें कहीं न कहीं समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और सरकार केंद्र में भी बैठी हुई है, उत्तर प्रदेश में बैठी हुई है, और इन्होंने कुंभ के अंदर कहा था कि हमारी 100 करोड़ की व्यवस्था है, और 40 करोड़ पहुंच गए। उस समय इतनी भगदड़ हो गई, इतने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम गतिविधियों पर नजर रखते हैं, हमारे पास सारी कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन जब इतनी सुरक्षा व्यवस्था है तो प्रतिदिन घटनाएं क्यों हो रही हैं? सवाल ये भी उठता है कि आप जितना प्रचार कर रहे हैं उतना आप काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग कांवड़ यात्रा कर रहे हैं तो आपने अलग मार्ग की व्यवस्था क्यों नहीं किया है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि इसका लिए कॉरिडोर बनाओ जिसमें कि कांवड़ यात्री जो है अलग रूट से जाएं, उनको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन आपने उसी भीड़ में आने जाने वाले ट्रैफिक को भी डाल रखा है। दिल्ली के अंदर जितने भी कांवड़ यात्रा लेके आ रहे हैं, अभी गाजियाबाद में 3 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल से। आप प्रतिदिन कहीं न कहीं कोई न कोई घटनाएं सामने आ रही हैं। ये साफ साफ दर्शाता है कि जो सरकार बोलती है वो करती नहीं है, बोलती है वो करती नहीं सरकार। प्रदीप भंडारी, और ये जो भी प्योरली पूरी तरीके से शुद्ध रूप से धार्मिक नहीं होते हैं। कानून व्यवस्था के मामले पर सवाल है। बाकी मुद्दे बगल में रख देते हैं हम कि कौन से धर्म के हैं, क्या है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है। प्रदीप भंडारी, हाँ आता हूं आपके पास। प्रदीप भंडारी, आज तक इतने सर्वेस करता है जिसके मैं आ रहा हूं आज तक इतने सर्वेस करता है, इतनी एजेंसी इतने आज तक में इतने सर्वेस दिखाए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि भाई 60% अगर किसी के पक्ष में कोई चीज है तो मानते हैं कि लार्जर पब्लिक हित उसके पक्ष में। 4 करोड़ में से 10 घटनाएं भी यहां पे जिक्र नहीं हो रही। 3 करोड़ 99 लाख से ज्यादा कांवड़ी जो है आराम से पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं, तो ये तो अप्रूवल रेटिंग 90% से ज्यादा है। क्यों विपक्षी उन 4 ही घटनाओं की बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूं अगर मापदंड ये तो मुहर्रम की भी वो 4-5 घटनाओं की बात करनी चाहिए जहां पे हुड़दंग हुई और उस पर विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, 5 जुलाई 2025 को सियालदह रेलवे स्टेशन में जब ममता बनर्जी की सरकार है वहां मुहर्रम के जुलूस में हुड़दंग हुआ, तो क्या ममता बनर्जी का लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया? कांग्रेस ऐसा कह रही है। ये एआईएमएम के प्रवक्ता गणेश उत्सव की बात कर रहे थे। जब कर्नाटका के अंदर गणेश उत्सव को आगे ले जाया जाता है तो गणेश जी को पुलिस वैन में रखा जाता है। जब हमारी स्थिति होती है तो हम गणेश जी को पूरी तरीके से पूछते हैं, और ये हम में और उनमें फर्क है। तो बिल्कुल सही है, जब एनडीए की सरकार होगी सनातन का सम्मान होगा, जब विपक्ष की सरकार होगी सनातन को अपमानित किया जाएगा और झूठे पोस्ट किए जाएंगे जिससे इनको मुसलमान वोट मिले। परंतु दुख की बात यह है कि ये हिंदू मुसलमान असली कर रहे हैं, क्योंकि 4 करोड़ में से 3 करोड़ 99 लाख से ज्यादा कांवड़ी आराम से जा रहे हैं। मुहर्रम के जुलूस भी पूरे देश भर के अंदर 99% से ज्यादा सही जा रहे हैं। इनको दिक्कत इसी बात से कि हिंदू मुसलमान को लेकर सवाल खड़ा करने की कोशिश, एक बार फिर बीजेपी उसी पर कहीं ना कहीं बीजेपी कहने की कोशिश ये कर रही है, वो कहने की कोशिश ये कर रही है कि जब कर्नाटक में चीजें होती है बाकी जगह पर होती है, वो बेसिकली मुहर्रम ला रही है बीच में। अजय वर्मा जी, मैं ताली बजा के प्रदीप भंडारी जी का स्वागत कर रहा हूं। इनकी बुद्धि का चातुर्य देखिए कि जब कुंभ में भगदड़ मची तो इन पे गिनती नहीं हुई कई दिनों तक। तो बीबीसी ने बताया कि 87 से 90 लोग मरे, आज तक ये नहीं बता पाए। और 4 करोड़ इन्होंने फौरन गिन लिए हैं। 4 करोड़ के पूरे देश में कांवड़ 4 करोड़ हुए। भाई धन्य है, ताली बजा के स्वागत। दूसरा, प्रदीप भंडारी जी मैं बोला नहीं था, थोड़ा सुन लीजिए। फिर दूसरा इनका ये है, थोड़ा सा दूसरा इनका ये है,
अरे भाई, जब हमारे यहाँ ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो फिर हम में इनमें क्या फर्क है? इन्होंने कहा था देश को हम नया वो देंगे, हम जीरो टॉलरेंस कर देंगे, हम कुछ अत्याचार नहीं होने देंगे, हम भारतवंशी हैं, हम राष्ट्रद्रोही नहीं है। आप राष्ट्रद्रोही हैं, हम तो राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिए, लेकिन ये राष्ट्रभक्त कैसे काम कर रहे हैं? कह रहे हैं कि उनके यहाँ एक घटना होती है, उनके यहाँ 2 कत्ल हुए थे, तो हमारे यहाँ 4 कत्ल होंगे अब। तो भाई ये कौन सी थ्योरी है तुलनात्मक अध्ययन करने का? दूसरा, अब तीसरा सवाल, जो इनकी शेल कंपनी मुखौटे चेहरे के रूप में विशाल मिश्रा जी बैठे हुए हैं, उनकी बातें सुन लीजिए। अरे भैया, कांग्रेस के लोग, आदर्श लोग ना भगवान शिव को पर्सनल टिप्पणी मत करिए, फिर वो भी टिप्पणी करेंगे किसी चीज पर और फिर मामला बिगड़ जाता है। जिन्होंने कहा कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, सनातन, देखिए सुन लीजिए, सनातन का जहां तक मामला है, इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को अपने अपने तरीके से अपने धर्म में पूजा करने का, पाठ करने का, वर्शिप करने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। कोई आपका एहसान नहीं है ये। आज भारत और सुन लीजिए, कामड़ 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 कर करके आप कैसे कह रहे हैं कि साहब उनके यहाँ 2 कत्ल हुए, आप 4 कत्ल करेंगे, मतलब आप सर्टिफिकेट लेंगे, गोल्ड मेडल लेंगे। उन्होंने तो ब्रॉन्ज मेडल लिया था, निकालने की कोशिश की थी। जरा 1 मिनट, एक अहम मुद्दे पर मुझे लेके आना है, एक बार फिर मुद्दे पर लेकर आते हैं प्लीज। अजय वर्मा, प्रदीप भंडारी, प्रोफेसर मिश्रा, जरा 1 सेकंड, जरा सबको, जरा आशुतोष जी से हमारा संपर्क, फिलहाल आशुतोष जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर मैं जयंत साहब के पास जाना चाहूंगा। सनातन के अगेंस्ट में बातें कहिए, उस पर जवाब देना। आता हूं। प्रोफेसर मिश्रा, प्लीज ये बात समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति, प्लीज जरा एक बात समझने की जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति कांवड़ यात्रा पर सवाल नहीं उठा रहा है। यह कार्यक्रम कांवड़ यात्रा के खिलाफ या समर्थन में नहीं है, और कांवड़ यात्रा के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है। कार्यक्रम सिर्फ इस बात को लेकर है, सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि जो कांवड़ यात्रा के बीच में जो भी घटनाएं हो रही है, तोड़फोड़ की, जो भी जिस तरीके से मारपीट की घटनाएं हो रही है, उसको लेकर सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। फिर वो किसी भी धर्म की इस तरीके की यात्राएं निकलेगी, तब इस तरीके के सवाल उठाए जाएंगे। प्रोफेसर ए.के. जैन साहब, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटनाओं में पुलिस को किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि आजकल वीडियो तो मीडिया तक पहुंच जाता है, कई बार ये कहा जाता है कि अरे 8-10 घटना ही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सचमुच में 8-10 घटना ही है। इन घटनाओं का वीडियो बना, इसके लिए वो घटनाएं लोगों को पता चली। इतनी बड़ी रूट में कई सारी घटनाएं इस तरीके से होती होगी, पुलिस को क्या करना चाहिए आपको लगता है ऐसी सूरत में? नहीं, बहुत घटनाएं नहीं होती हैं। मैं आपको बताऊं, वहां पब्लिक के लोग भी बहुत रहते हैं, अगल बगल के गांव के कस्बे के लोग बहुत रहते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं। जरा सी कोई घटना होती है, तुरंत वीडियो बनना शुरू हो जाता है और उसको अपलोड कर देते हैं। घटनाएं ज्यादा नहीं होती हैं, ये कुछ हैं जो कभी कभी हुड़दंगी जैसे एक वर्ड होता है, हुड़दंगी, वो मॉब मेंटालिटी में कुछ लोग कभी कभी। सर, लेकिन आपको भी पता है कि एक भी घटनाएं होती है तो उसका संदेश क्या जाता है लोगों तक? आपको भी पता है, आप तो डीजीपी रहे, आपको पता है कि कानून व्यवस्था में क्या होता है। एक घटना की वजह से भी गलत संदेश जा सकता है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं कभी इसके पक्षधर नहीं हूं कि इस प्रकार की कोई घटना हो। ये तो एक धार्मिक एक उत्सव है और उसी धार्मिक भावना से ओतप्रोत होके ही जाना चाहिए। और अगर किसी से कोई गलती हो जाए, कोई जरा सी कोई बात भी हो जाए, तो उसे नजरअंदाज करना चाहिए। पर दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं और क्या कहूं, पर मेरा ये विश्वास है कि ये जो भी लोग हैं, ये सीसीटीवी वगैरह से चिन्हित करके आगे इनके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य की जाएगी। कभी कभी मौके पे ये देखिए, स्वविवेक पर है कि वो क्या डिसीजन लेता है पुलिसकर्मी ऑन द स्पॉट। क्या वो समझता है कि इनकी गिरफ्तारी करने से या बल प्रयोग करने से सिचुएशन संभल जाएगी या उससे और बेकाबू हो जाएगी? ये एक बात उठती है कि आखिर में जैन साहब, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार पुलिस अधिकारी अपने एक्शन के जरिए ये मैसेज पहुंचाता है। जिस तरीके से एक एक्शन इस तरीके की घटनाएं गलत मैसेज पहुंचाती है, उसी तरीके से पुलिस अपने एक एक्शन के जरिए, जिसका जिक्र किया जाता है कि बुलडोजर के जरिए हम दिखाना चाहते हैं कि अगर आप कोई इस तरीके की बात करेगा तो आपके घर पे बुलडोजर चल सकता है। उसी तरीके से कोई एक एक्शन पुलिस वाला करके दिखाए तो जिसके वजह से मैसेजिंग जाएगा कि कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किस तरीके का एक्शन आपको लगता है कि वो वाजिब होगा? किस तरीके से वो एक्शन होना चाहिए? देखिए, फोर्स जो डिप्लॉयड है दिन रात ड्यूटी करता है। मैंने देखा है, हम लोग भी दिन रात चौकन्ने रहते थे।
जरा सी कोई घटना होती थी तुरंत सब लोग भाग के पहुंचते थे कि वो कोई विकराल रूप ना धारण कर ले। तो ये ना समझिए कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, बड़ा परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है। अभी डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी गए थे हरियाणा से, उत्तराखंड से, सब राज्यों में, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से, सब कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई। ये तय किया गया कि बहुत अच्छे उत्कृष्ट प्रबंध किए जाएंगे, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण है, एक दो घटनाएं हुई हैं जो खेदजनक है। ठीक है, तो जैन साहब, आखिरकार उम्मीद हमारी भी यही है कि इस तरीके की एक भी घटना ना हो, और वो किसी भी धर्म का जुलूस निकले, यात्रा निकले, या बाकी कोई चीज हो, कोई इस तरीके का आयोजन हो, इस तरीके की घटनाएं समाज के लिए ठीक नहीं है, और उसको लेकर राजनीति भी तुरंत होना शुरू हो जाता है।